दोस्तों, देश में पहला स्टील कारखाना लगाने वाली कंपनी का नाम है टाटा। देश में पहली आईटी कंपनी बनाने वाली कंपनी का नाम है टाटा। देश में पहला एजुकेशन रिसर्च स्कूल खोलने वाली कंपनी का नाम है टाटा। देश में सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल खोलने वाली कंपनी का नाम है टाटा और सबसे पहला कैंसर अस्पताल खोलने वाली कंपनी का नाम भी है टाटा। देश में पहला सबसे बड़ा होटल खोलने वाली कंपनी का नाम है टाटा और उस होटल का नाम है ताज। और इस ताज होटल को इसलिए खोला गया था कि पहले भारत में अंग्रेजों ने लिख रखा था बड़ी बड़ी संस्थाओं के बाहर कि यहां पर भारतीयों का और कुत्तों का प्रवेश वर्जित है। तब टाटा ग्रुप ने उस समय सोचा कि भारत की समृद्धि इतनी कमजोर नहीं है, हम सबसे बड़ा होटल बनाएंगे और ताज होटल तब टाटा ग्रुप ने बनाया था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई का काम में चंदा देने वाली, सबसे बड़ा चंदा देने वाली कंपनी का नाम है टाटा। सोचिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से जो संस्कृति निकली उससे भारत की बहुत बड़ी पहचान होती है कि हमारी सभ्यता कितनी पुरानी थी। अब इसको समझिए, उस खुदाई में जो चंदा सबसे अधिक दिया था वो टाटा ग्रुप ने दिया था। देश में पहला इंडस्ट्रियल बैंक टाटा ने ही खोला था। भारत में पहली बार एयरलाइंस कंपनी टाटा ने ही बनाई थी। देश की पहली इंश्योरेंस कंपनी टाटा ने ही बनाई थी। और तो और दोस्त यहां पर जानकर आपका सीना गर्व से फूल जाएगा कि टाटा कितने महान शख्सियत का नाम है। टाटा की वजह से कितने लोगों की रोटी चलती है। टाटा की व्यवस्था जो है वो देश की तीसरी बड़ी संस्था है। तीसरी बड़ी संस्था है जो भारत में सबसे ज्यादा नौकरी देती है। पहले नंबर पर है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में भारत में सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं। दूसरे नंबर पर है रेलवे। रेलवे में दूसरे नंबर पर भारत में सबसे ज्यादा लोग नौकरी करते हैं। और तीसरे नंबर पर है टाटा ग्रुप। 10 लाख लोग टाटा ग्रुप में काम करते हैं। दोस्तों, आज इसी टाटा ग्रुप के नए उत्तराधिकारी का चयन हो चुका है। नए उत्तराधिकारी बना दिए गए हैं जिनका नाम है नोएल टाटा। नोएल टाटा कौन है, इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। नोएल टाटा के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इस वीडियो में मैं उस प्यारे से लड़के के बारे में भी बताऊंगा, शांतनु नायडू, जो हमेशा टाटा के साथ दिखाई देता था और कल जब उनकी अंतिम विदाई हो रही थी तो हमेशा उसकी गाड़ी आगे आगे चल रही थी, मीडिया के कैमरे उसी पर थे। उसके बारे में भी बताऊंगा। साथ में यह बताऊंगा कि कितने समृद्ध थे टाटा और टाटा अगर नहीं होते तो शायद भारत में इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था जन्म नहीं ले पाती। दोस्तों, आपको एक बात बताऊं, टाटा के पास जितना पैसा है उससे पाकिस्तान सहित जितने अगल बगल के देश है ना, वो सब चुटकियों में खरीदे जा सकते हैं। उनकी जीडीपी इतनी नहीं है जितना टाटा के पास अकेले संपत्ति है। लेकिन कभी भी टाटा को जो है वो इस पे गर्व नहीं हुआ और कभी अभिमान नहीं हुआ। 160 से ज्यादा देश हैं दोस्तों, 160 से ज्यादा देश हैं जहां टाटा की कंपनी सर्विस देती है, जहां टाटा का आटा से लेकर नमक से लेकर और गाड़ियां चलती है। और लगभग 130 देश ऐसे हैं जहां पे टाटा का स्ट्रक्चर है, बड़े बड़े ऑफिस है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। 130 देश ऐसा है, लेकिन फिर भी कोई अभिमान नहीं, कोई घमंड नहीं। बड़े बड़े देश के बिजनेसमैन बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, अपने बच्चों की शादी में हजारों करोड़ रुपए खर्च करते हैं, लेकिन टाटा जैसा आदर्श नहीं विकसित कर पाते हैं। कोई सुरक्षा नहीं, अकेली एक गाड़ी से चलते थे। और टाटा जब तक स्वस्थ थे वो अपनी गाड़ी खुद चलाकर चलते थे, खुद चलाकर चलते थे। बाद में ड्राइवर चलाकर चलता था और कोई शानो शौकत नहीं। गनर वनर और जो लावा लश्कर है उससे उनको नफरत थी। कहते थे मैंने किसी का बुरा किया है कि मेरे पास मेरी सुरक्षा के लिए लोग चाहिए? कुछ नहीं। इतनी समृद्ध व्यक्ति थे। सोचिए, इतना बड़ा व्यक्ति, कोई अभिमान नहीं, 10 लाख लोगों को नौकरी दे रहा था। शायद यही कारण था कि जब टाटा इस देश से, इस दुनिया से, इस धरती से विदा हुए तो हर भारतीय की आंख में आंसू था, दुनिया भर के तमाम व्यवसायियों की आंख में आंसू था, क्योंकि टाटा ने कभी किसी से कुछ लिया नहीं, सिर्फ दिया। टाटा को समझने के लिए आपको बिजनेस को समझने की जरूरत नहीं है। टाटा वो शख्सियत है, मैं अब के टाटा की बात नहीं कर रहा हूं, टाटा की शुरुआत जब से हुई तब से बात कर रहा हूं। टाटा वो लोग हैं जिन लोगों ने देश को सिर्फ दिया, दुनिया को सिर्फ दिया। लोग ये सोचते हैं कि हम जब बिजनेस करेंगे और उसमें फायदा होगा तब हम चंदा करेंगे, तब हम देंगे, तब
हम चैरिटी करेंगे। लेकिन टाटा ये नहीं सोचती है, टाटा ये सोचती है कि हम कमाएंगे ही इसीलिए क्योंकि हम दान दे सकें, और जितना दान देती है टाटा शायद दुनिया में कोई संस्था नहीं देती है। इसको और आगे से हम आपको समझेंगे। पहले आते हैं टाटा के परिवार पे, ताकि आपको हम नोएल टाटा के बारे में बता सकें कि नए उत्तराधिकारी जो टाटा के हैं, रतन टाटा के हैं, वो कौन है, और आपको ठीक ढंग से समझा सकें। सबसे पहले उसके आपको चलना पड़ेगा रतन टाटा के पिता के बारे में। रतन टाटा के पिता का नाम नवल टाटा था। नवल टाटा, नवल टाटा आपको यहां दिख रहे होंगे। नवल टाटा की दो पत्नियां थी, एक का नाम सूनी टाटा था और एक का नाम सिमोन टाटा था। जो इनकी पत्नी थी सूनी टाटा, उनसे दो बच्चे पैदा हुए जिनका नाम था रतन टाटा और जिमी टाटा। अच्छा, एक बात हैरानी वाली है, दोनों ने शादी की है, ना तो जिमी टाटा ने शादी की है ना तो रतन टाटा ने शादी की है। रतन टाटा की प्रेम कहानियां बहुत आर्टिकल छपे हैं, उस पर कभी और चर्चा हो जाएगी। लेकिन उसके बाद से जो नवल टाटा थे यानी रतन टाटा के पिता का सूनी टाटा के साथ कुछ विवाद हो गया और दोनों लोग अलग हो गए। उसके बाद से नवल टाटा ने एक दूसरी शादी कर ली सिमोन टाटा से। 1955 में ये शादी हुई थी, 1955 में। ये स्विट्जरलैंड की बिजनेस वुमेन थी, इनसे शादी कर ली। इनसे जो बच्चा पैदा हुआ, इनसे जो संतान पैदा हुई, वो थे नोएल टाटा। यही है नोएल टाटा जो इस समय टाटा ग्रुप के उत्तराधिकारी हैं। इनकी शादी हुई आलू मिस्त्री से और इनके 3 लड़के हैं, लिया टाटा, नोएल टाटा और माया टाटा। अब हम नोएल टाटा को समझते हैं। आज बैठक थी, आज बैठक में तमाम ट्रस्टी थे, तमाम बोर्ड के लोग थे, और बोर्ड की बैठक में नोएल टाटा के नाम पर फैसला लिया गया। उन्हें ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया। नोएल टाटा सर दोराबजी टाटा के भी ट्रस्टी हैं। नोएल टाटा मौजूदा समय में टाटा ग्रुप के कंपनियों में टाटा स्टील, टाइटन और वाइस के टाटा के टाइटन में वाइस चेयरमैन के पद पर तैनात थे। वर्तमान समय में उन्होंने 2002 में टाटा ग्रुप के साथ काम करना शुरू किया था। नवल टाटा के 3 बच्चे हैं। 3 बच्चों के बारे में आइए मैं आपको बता देता हूं। ये है उनके 3 बच्चे, लाइन से देख लीजिए, लिया टाटा, माया टाटा और नेवल टाटा। टाटा ग्रुप की अगली कमान इन्हीं लोगों के हाथों में हो सकती है जब नेवल टाटा अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। फिलहाल नेवल टाटा को ही रतन टाटा का उत्तराधिकारी बनाया गया है। अब इनको समझ लेते हैं, क्योंकि टाटा की आगे आने वाली पीढ़ी है तो आपको इनके बारे में भी समझना जरूरी है। तो सबसे पहले लिया टाटा को जानते हैं। लिया टाटा सबसे बड़ी संतान है। उन्होंने मैड्रिड स्पेन से आईई बिजनेस स्कूल से मार्केटिंग में मास्टर की डिग्री प्राप्त की है। 2006 में उन्होंने टाटा समूह के साथ ताज होटल के साथ काम करना शुरू किया था और उसके बाद से इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर इस समय लिया टाटा जो आप यहां देख रहे हैं वो तैनात हैं। दूसरे नंबर पर है माया टाटा जो सबसे छोटी बेटी हैं। माया टाटा ने एनालिस्टिक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की है। उन्होंने, जबकि उनके भाई जो नेवल टाटा है, अपने करियर की शुरुआत ट्रेंड से की थी, जो उनके पिता द्वारा स्थापित एक प्रमुख रिटेल चेन थी। नेवल टाटा, यहाँ पर नेवल टाटा है जो टाटा के नोएल टाटा के लड़के हैं। चूंकि नाम में इतना कंफ्यूजन है, नवल टाटा, नेवल टाटा और नेवल टाटा, नोएल टाटा। ये है नेवल टाटा, इनके पिता का नाम है नोएल टाटा और उनके पिता का नाम है नवल टाटा। तो मात्राओं का अंतर है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये टाटा समूह के रिटेल शाखा में सक्रिय हैं। नेवल टाटा वर्तमान में स्टार बाजार का नेतृत्व कर रहे हैं। नेवल टाटा शादी मानसी किर्लोस्कर से हुई है जो टोयोटा किर्लोस्कर समूह की उत्तराधिकारी हैं। तो आप नेवल टाटा के तीनों बच्चों के बारे में जाने। अब मैं आपको बताऊंगा इस प्यारे से लड़के के बारे में, शांतनु नायडू। शांतनु नायडू की कहानी इतनी बेहतरीन है, इतनी प्रतिबद्ध है, इतनी ज़्यादा अच्छी है कि इससे सोचकर, इससे इंस्पायर होकर बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में बताना शुरू करता हूं। शांतनु नायडू टाटा के असिस्टेंट रहे हैं, ये तो आपको पता होगा। शांतनु नायडू मुंबई के रहने वाले हैं। शांतनु नायडू का जन्म 1993 में पुणे में हुआ था। शांतनु नायडू की उम्र इस समय 31 साल है। शांतनु नायडू की पढ़ाई अमेरिका के कार्नेल यूनिवर्सिटी में हुई है, वहां से उन्होंने MBA किया है। अमेरिका से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने टाटा ग्रुप में काम करना शुरू किया। अब सोचिए, यहीं, ये तो आप जान जाएंगे, यहीं से टर्निंग पॉइंट आता है। अमेरिका में पढ़ाई की, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में
कार्नेल यूनिवर्सिटी में। उसके बाद से कहा कि नहीं, अमेरिका में नौकरी करेंगे, हम टाटा ग्रुप में नौकरी करेंगे। और ये पहली पीढ़ी नहीं है, इनकी 5वीं पीढ़ी टाटा में ही काम करती है। अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद तुरंत आए और टाटा को ज्वाइन कर लिया। शांतनु नायडू रतन टाटा के परिवार से कोई नाता नहीं है, लेकिन हमेशा एक फोटो आती है ये प्यारी सी रतन टाटा के साथ। शांतनु ने 2 जून 2017 से काम कर रहे हैं। शांतनु नायडू टाटा ट्रस्ट के जनरल मैनेजर के रूप में काम करते हैं। इसके बाद वो 2022 में रतन टाटा के ऑफिस में जीएम बन गए। शांतनु रतन टाटा के स्टार्टअप और निवेश बिजनेस के लिए शुरुआत में काम करते थे, लेकिन उसके बाद से एक फेसबुक पोस्ट आती है। फेसबुक पर आवारा कुत्ते जो होते हैं उनके लिए रिफ्लेक्टर लगाया जाए, गले में जो ये रिफ्लेक्टर होता है। शांतनु ने एक पोस्ट लिखी थी, रिफ्लेक्टर बनाया भी था। जो सड़क पर कुत्ते होते हैं आवारा, उसमें वो कुत्तों में वो पट्टा बांध दिया करते थे। इससे ये होता था कि मुंबई की सड़कों में जब ड्राइवर होते थे जो तेज ड्राइव चलाते थे, वो कुत्तों को देख लेते थे और कुत्तों की जान बच जाया करती थी। ये पोस्ट रतन टाटा ने पढ़ ली थी। उसके बाद रतन टाटा ने शांतनु को बुलाया, कहा कि आप मेरे पर्सनल असिस्टेंट बनेंगे। तो उन्होंने कहा, अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात है, जिसके वहाँ 10 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं उसी का मालिक बुलाता है कि आप मेरे पर्सनल असिस्टेंट बनेंगे। शांतनु हाय कर देते हैं। उसके बाद से शांतनु लगातार रतन टाटा के साथ दिखाई देते हैं। रतन टाटा खुद जो है वो जीव प्रेमी थे, पशु प्रेमी थे। हमेशा वो पशु के लिए कुछ न कुछ लिखते रहते थे। दुनिया भर के तमाम जानवरों की वो चिंता करते थे, जहां तक हो सके उनकी मदद करते थे। आप देखेंगे कि होटल ताज के बाहर हमेशा कुत्ते जो सड़क पे रहते हैं वो ताज के अंदर तक चले जाते हैं, और कर्मचारियों को सख्त हिदायत है कि कोई भी कुत्ता जो सड़क पे है वो ताज होटल के अंदर जाएगा और उससे कोई कुछ नहीं बोलेगा और वो आराम से घूम फिर के आएगा। अगर आपको लगे तो आप उसे खाने के लिए भी दे सकते हैं। कोई भी जानवर को टाटा के घर में, बड़े से बड़े होटल में, भारत का सबसे बड़ा होटल है ना ताज, उसके अंदर घुसने की भी कोई दिक्कत नहीं, और वहां घूमते रहते हैं। और तो और आपको ये तस्वीर, ये वीडियो देखनी चाहिए। इस वीडियो को देखकर लगेगा कि कितने ज्यादा पशु प्रेमी थे, डॉग लवर थे टाटा, कि एक बार टाटा गोवा गए हुए थे, और गोवा में जब गए थे तो वहां पर जब वो वापस लौट, मैं बताया ना, बड़े सिंपल थे, जहां जाते थे वो अकेले, कोई पहचान ही नहीं पाता था। शक्ल से अगर कोई नहीं पहचानता, वो आम घूम रहे थे, तो बीच पे घूम रहे थे तो एक कुत्ता उनके पीछे पीछे आ रहा था। बाद में वो जब जाने लगे गाड़ी में तो भी पीछे पीछे आने लगा, वो गाड़ी का पीछा करने लगा। तो उसके बाद से टाटा ने कहा इसको बैठा ही दो, तो अपने कर्मचारियों से कहते हैं बैठा ले, तो उसके बाद से अपने हवाई जहाज में उसको बैठा के अपने पास ले आते हैं और उसको पालते हैं। उसका नाम था गोवा, और वो इस वीडियो में उनको अंतिम विदाई देते हुए भी दिख रहा है। तो ये थे टाटा, ये थे टाटा का नेचर। और शायद टाटा नहीं रहते शुरू से लेकर अंत तक, जो टाटा के पूर्वज हैं, शायद नहीं रहते तो भारत इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बन पाता, और बनता तो बहुत लेट में बनता, क्योंकि टाटा ने भारत के लिए जो किया है वो शायद कोई व्यवसायी नहीं कर पाता। बड़ी बड़ी शादियां करना आसान है, अपने पैसों का दिखावा करना आसान है, लेकिन पैसा रहते हुए भी खुद को सिंपल रखना बहुत कठिन है। पैसा रहते हुए उसे सब दान कर देना ये बहुत कठिन है, और यही टाटा है, और यही टाटा की विरासत है, और यही टाटा का परिवार है। मेरा नाम नितिन प्रकाश है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टाटा, रतन टाटा अब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन आने वाली पीढ़ी उनकी अब उत्तराधिकारी बन चुकी है, अब वो कमान संभालेगी। लेकिन टाटा की यादें, रतन टाटा की यादें हमेशा हमारे जहन में रहेंगी। आने वाली पीढ़ी, जब मेरा लड़का मुझसे पूछेगा कि अपने समय का कोई बलवान व्यवसायी बताइए, कोई महान व्यवसायी बताइए, तो मैं बहुत गर्व के साथ कहूँगा कि मैंने रतन टाटा को देखा है। जब मैं था तो रतन टाटा थे और मैंने उन्हें देखा है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट में पूरी बात अपनी ज़रूर लिखिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।